नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हम CHSL, HTET और HSSC के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है जैसे कि ग्राम सचिव, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्या है, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा जीके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी HSSC के एग्जाम है, तो इसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें और लाइक पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय वेस्ट करते हुए। हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के इतिहास को जानेंगे आज हम। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे आपने मिस कर दिया तो आपका क्या है, एग्जाम में रह जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो पहला देखिए क्या है, 1 नवंबर 1966 से हरियाणा पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। ये बात आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा पंजाब का जब सेपरेशन हुआ, विभाजन हुआ, तो हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ। तो पहला पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है, तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आगे देखिए, हिसार के बानावली और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के हिस्से थे। यानी कि हरियाणा का जिला कौन है, हिसार। अब हिसार के हिस्से बनावली और राखीगढ़ी किससे संबंध रखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंध रहते हैं। यानी कि हमें क्या है, प्राचीन इतिहास में भी हरियाणा के स्रोत देखने को मिलते हैं। यानी वहां से उसका ज्ञान प्राप्त होता है कि इसका कुछ ना कुछ योगदान था। सिंधु सभ्यता हमारी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आगे देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमाएं मोटे तौर पर हरियाणा की सीमा ही मानी जाती है। अगर आप प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो कुरुक्षेत्र की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्री है, वो मोटे तौर पर हरियाणा की ही सीमाएं उल्लेखित होती हैं। आगे देखिए क्या है, महाभारत में हरियाणा का उल्लेख बहुधान्यक और बहुधन के रूप में किया गया है। महाभारत जो हमारा एक एपिक है, हमारा एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें क्या हरियाणा का उल्लेख बहुधान्यक और बहुधन के रूप में किया गया है। बहुधान्यक जिसे रोहतक दिखाया हुआ है, रोहतक जो कि आज उसका नाम रोहतक है और वो हरियाणा का एक जिला है। आगे देखिए कि गुरुग्राम जो कि गुड़गांव था, उसका नाम बदल के गुरुग्राम हो गया है और इसका अर्थ होता है गुरु के ग्राम, यानी गुरु का घर। और कौन से गुरु का घर, गुरु द्रोणाचार्य का गांव। तो ये है हमारा गुरुग्राम। तो चलिए आगे आते हैं। जनश्रुति के अनुसार महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नामक जो कि हिसार के नजदीक है, ये बसाया था, एक नगर बसाया था। अब देखिए क्या है, जनश्रुति क्या कहलाता है। सबसे पहले तो जन यानी कि लोग और श्रुति यानी कि सुनना। अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी बात चली जा रही है, आप उसे अफवाह कह लीजिए, ये बातें हैं जो पीछे से चली आ रही हैं, जो हम सुनते हैं, हमारी देखी हुई नहीं है। तो उनके अनुसार क्या है, महाराजा अग्रसेन ने एक अलग से नगर बसाया जो कि स्पेशलाइज किसके लिए था, व्यापारियों के लिए था। तो उसका क्या नाम है, अग्रोहा नाम है। आगे देखिए अगला पॉइंट, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों को उखाड़ फेंकने में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के राजा राम तुलाराम का भी योगदान था। तो यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह में भी हरियाणा का योगदान रहा है। और किसके जरिए रहा है, तो रेवाड़ी जिले के एक राजा थे, राजा राव तुलाराम का योगदान रहा है। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से योगदान रहा है क्रांति के समय। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप छोड़ेंगे नहीं, बड़े अच्छे से इनको समझेंगे। हरियाणा सीमा का उल्लेख पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 भाग 2 अनुच्छेद 3 में है। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। हरियाणा की सीमा का उल्लेख, अब देखिए जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ दोबारा, ये जब सेपरेट हुए 1 नवंबर 1966 को और अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित हुए, तो हुआ क्या, 1966 के भाग 2 और अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद अक्सर पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 3 में बताया गया है इनकी सीमाओं के बारे में। ठीक है, कि हरियाणा की सीमा कहां से लगेगी और पंजाब की सीमा कहां तक रहेगी। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, विधेयक के भाग 3। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे भाग 2 की, अब हम बात कर रहे हैं उसी विधेयक के भाग 3 की। विधेयक के भाग 3 में विधान पालिका का उल्लेख है। अब राज्य अलग अलग हुए हैं तो उनकी राज्यसभा, उनकी विधानसभा भी अलग अलग रहेंगी। तो विधान पालिका का उल्लेख किसमें किया गया है, भाग 3 में किया गया है। आगे देखिए अनुच्छेद 7, अब बात हो रही है अनुच्छेदों की। अनुच्छेद आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 7 की बात की जाए तो राज्यसभा में मौजूदा, देखिए राज्यसभा में मौजूदा कितने सदस्य, 11 सदस्यों को बांटा गया। ठीक है, अब क्या है, जब देखो सरकार अलग अलग विभाजित हो रही है, राज्य अलग हो गए हैं, तो उसमें जितने भी मौजूदा सदस्य हैं हरियाणा
की ओर से उनको अलग अलग कार्यरत किया जाएगा, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे जाएंगे। तो इसी तरीके से 11 सदस्यों को जो बांटने का विवरण है वो किसमें है, अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 की बात की जाए तो उनके चुनाव का तरीका सुझाया गया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चुनाव यानी इलेक्शन के बारे में किस तरीके से वन बांटे जाएंगे, इसका सुझाव आपको अनुच्छेद 8 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 9 की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों की स्थिति को बताया गया। ठीक है, तो अभी अब सरकार स्थापित हो रही है अलग अलग, तो यहाँ अनुच्छेद 9 में आपको लोकसभा के सदस्यों की स्थिति के बारे में बताएंगे, कितने सदस्य होंगे, किस तरीके से और कितने कार्यकाल के लिए वो कार्यरत रहेंगे। आगे देखिए अनुच्छेद 10 की बात की जाए तो राज्य के मौजूदा विधानसभा सदस्यों को बांटा गया, यानी जो उस समय मौजूद थे विधानसभा के सदस्य उनको अलग अलग कार्यों में बांटा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हरियाणा से 454 ऐसे लोग थे जिनको क्या है अलग अलग कार्य दिए गए और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में इनको बांटा गया यानी कार्य सौंपा गया। अनुच्छेद 10 की ही बात कर रहे हैं हम, तो इसमें यह भी बात हुई कि जो नई सभा तैयार हो रही है उसका जो नाम होगा वो हरियाणा विधान सभा होगा। तो यह भी आपको किसमें देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 10 में देखने को मिलेगा। देखिए आगे अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 14 के भागों में हरियाणा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान में बताए हुए तरीके से किसको चुनने की, अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था की गई। यानी कि हमारे संविधान में जो नियम कानून बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए हरियाणा की विधानसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को चुना जा सकता है। इसका क्या आपको देखने को मिलता है, अनुच्छेद नंबर 14 में आपको ये देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 के अनुसार मौजूदा विधानसभा के बाद सदस्यों की संख्या 81 हो गई, यानी कि हरियाणा पंजाब जब इकट्ठा था तो उनकी विधानसभा भी एक ही थी। तो मौजूदा विधानसभा के बाद जो विधानसभा तैयार हो रही है अलग अलग राज्यों की, उसकी जो संख्या है वो केवल कितनी रह गई, 81 हो गई। आगे देखिए कि विधेयक के भाग 4 में आपको क्या देखने वाला है। विधेयक के भाग 4 में उच्च न्यायालय के विषय में बातचीत हुई है। तो आपको देखना है विधेयक भाग 4 में वो उच्च न्यायालय के विषय में बात। उसके बाद हुआ क्या, इसी के अनुच्छेद 21 में यह निश्चित किया गया कि जो हरियाणा और पंजाब की उच्च न्यायालय वो साझी होगी, यानी कि एक ही रहेगी। और इसी तरीके से हरियाणा और पंजाब दोनों का ही उच्च न्यायालय कहां पर है, इनकी राजधानी चंडीगढ़ में है। आगे देखिए नोट देखिए करने वाली चीज आपकी क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि 18 सितंबर 1966 को, ध्यान रखना 18 सितंबर 1966 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हो चुका था इस चीज पर कि अब इनका क्या सेपरेशन होना है, पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्यों के रूप में गठित होंगे। और यही क्या है, उसी दिन 18 सितंबर 1966 को हस्ताक्षर होने के बाद गजट ऑफ इंडिया में क्या है प्रकाशित भी हो गया था। गजट ऑफ इंडिया उस समय का क्या था, समाचार पत्र था, और उसमें देखने को मिला आपको क्या कि हरियाणा और पंजाब अलग होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हुआ हरियाणा का गठन, और हरियाणा के गठन की जो डेट आप याद रखते हैं वो तिथि है 1 नवंबर 1966। तो आपको हस्ताक्षर की तिथि भी मालूम होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति द्वारा किस दिन हुई और वो किस समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। तो आते हैं जानते हैं अपने हरियाणा को उसके गठन के बाद। तो हरियाणा के गठन के बाद उसकी राजधानी चंडीगढ़ रखी गई, जैसा कि आपको बताया कि हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ है और इनका उच्च न्यायालय भी कहाँ है, चंडीगढ़ में ही है। सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। और बात की जाए हरियाणा के क्षेत्रफल की तो आप देख पा रहे हैं 44,212 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और हरियाणा के जो जिले हैं वो कितने हैं, 22 जिले हैं। तो जानते हैं हरियाणा को और अच्छी तरीके से कि हरियाणा के राज्यपाल इस समय कौन है, तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। आगे देखिए मुख्यमंत्री। वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो है करनाल के मनोहर लाल खट्टर, जो कि किससे हैं, बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं। विधानमंडल के बारे में बात की जाए तो ये एक सदनीय होती है और विधानसभा जो है इसमें कितनी है, इसमें कुल 90 सीटें होती हैं। तो ये तो था विधानमंडल। अब बात होती है किसकी, भारतीय संसद की। तो भारतीय संसद में 2 हिस्से, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में है 5 सीटें और लोकसभा में है 10 सीटें। तो ये तो है कुछ हरियाणा के बारे में, इनकी गवर्नमेंट, इनकी हरियाणा सरकार के बारे में। तो अब जानते हैं वाहन अक्षर। जैसे कि आप जानते हैं हम जब वाहन खरीदते हैं तो आगे नंबर प्लेट लगती है। उस नंबर प्लेट के ऊपर आपका स्पेशली मेंशन होता है आगे कि कौन से स्टेट में
में खरीदी गई है। तो हमारे हरियाणा के लिए क्या है, HR है। आगे HR 10, 12, 15 जो भी है ये आपका क्या है, शहरों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से बदलता रहता है। डाक सूचक संख्या की बात की जाए तो 12 और 13 क्या है, हरियाणा की डाक सूचक संख्याएं। तो चलिए जानते हैं हरियाणा के क्षेत्र के बारे में। तो बात करते हैं हरियाणा की सीमा की, तो उत्तर भारत का राज्य है हमारा हरियाणा। यानी कि जब आप इसे मानचित्र में देखते हैं तो उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा कहाँ आता है, हमारे उत्तर भारत में। अब देखिए उत्तर बात की जाए चारों दिशाओं की कि हरियाणा की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर में है इसके पंजाब तथा हिमाचल, यानी हरियाणा के जो उत्तर हिस्से में है उसमें है पंजाब और हिमाचल, जबकि दक्षिणी पश्चिम हिस्से की जो इसकी सीमा है वो राजस्थान से लगती है। और उत्तर प्रदेश के साथ अगर इसके संबंध की बात की जाए तो वो किसके जरिए परिभाषित होता है, यमुना नदी के द्वारा परिभाषित होता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। आगे देखिए ब्रितानी भारत के समय में जो हरियाणा है वह पंजाब का ही अंग हुआ करता था। आगे देखिए खाद्य तथा दुग्ध, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की वस्तुएं और दुग्ध यानी दूध, इसमें जो प्रमुख राज्य है वो कौन सा है, भारत का हरियाणा ही है। आगे देखिए कि हरित क्रांति में हरियाणा का अहम योगदान रहा। अब जानिए हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या होती है, यानी कि फसलों का बढ़ावा, फसलों को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स की, फसलों की प्रोडक्शन होना हरित क्रांति को लेकर आया था। तो उसमें क्या है, हरियाणा का एक अहम रोल प्ले हुआ, एक अहम योगदान रहा। आगे देखते हैं कि हरियाणा का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो हरियाणा का मुख्य व्यवसाय है कृषि, क्योंकि हरियाणा क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और भारत है कृषि प्रधान देश और हरियाणा क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। तो इसका मुख्य व्यवसाय हुआ कृषि। और बात की जाए समतल भूमि की, यानी जो प्लेन लैंड है, समतल कृषि कैसे की जाती है, नहरों तथा पंप, आसपास की नहरों से पानी लिया जाता है सिंचाई के लिए, या फिर समरसीबल पंप के द्वारा क्या है, सिंचाई की जाती है। जो जाट है वो हरियाणा की प्रमुख जाति है। तो ध्यान दीजिएगा हरियाणा की प्रमुख जाति कौन सी है, जाट है। और कौन सी बोली बोली जाती है, क्योंकि हरियाणा पंजाब पहले एक ही था तो हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी इसकी भाषा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ इलाकों में ब्रज भाषा बहुत लोकप्रिय है। जैसे कि बात की जाए कि पलवल तथा गुरुग्राम इससे जुड़ा हुआ है, इसका एक जिला है, एक हिस्सा है, तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। पॉइंट 7 आपको क्या कहता है कि हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है, यानी कि जो हरियाणा की जो वेल्थ है वो क्या है कि पूरे भारत की बात की जाए तो उनमें जितने भी अमीर राज्य हैं उनमें से एक स्थान हरियाणा ने भी लिया है। प्रति व्यक्ति आय की भी बात की जाती है, जब क्या है हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे पहले पंजाब था, लेकिन अब उसको हटाकर सबसे नंबर 1 कौन हो गया है, हरियाणा हो गया है। आगे देखिए सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति हरियाणा राज्य में ही है। अगर आप बात करें गांव के लोगों की, ग्रामीणों की, तो सबसे अधिक करोड़पति यानी जो ग्रामीण है, सबसे अमीर ग्रामीण है, वो कौन से राज्य के, हरियाणा के ही है। आगे देखिए कि हरियाणा दक्षिण एशिया का सबसे विकसित राज्य है। सबसे अधिक जो डेवलपमेंट और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो कौन से राज्य को मिलेगी, हरियाणा की मिलेगी। और बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की तो कौन सा हिस्सा, साउथ यानी कि दक्षिणी एशिया की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में हरियाणा का स्थान 2 पहिया वाहन ट्रैक्टर के उद्योग में सबसे ऊपर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी विनिर्माण उद्योग में बताया कि आपका जो उद्योग यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो फरीदाबाद में ट्रैक्टर की, और सबसे ऊपर जो है पूरे भारत में वो हरियाणा ही है, 2 पहिया वाहन तथा ट्रैक्टर की किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, उनके उद्योग में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हरियाणा के इतिहास के बारे में। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे दिखाने वाले हरियाणा की भूगोल के बारे में, यानी कि उसकी जलवायु, उसमें कितनी नदियां हैं, बांध हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।